अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर हमेशा की तरह मौजूद दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को किससे देखना तो है। दूसरे आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही थी पाकिस्तान और आयरलैंड के मैच के हवाले से। तो पाकिस्तान और आयरलैंड की जो सीरीज है वो कैंसिल हो गई है। क्या कहानी है वो आपको बताएंगे। पीसीबी बैन कर रहा है भाई WCL में, पाकिस्तान की टीम नेक्स्ट ईयर नहीं जाएगी। ये स्टोरी आप लोग से शेयर करेंगे। बीसीसीआई ने और इंडियन मीडिया ने रिजेक्ट कर दिया कि भाई एशिया कप में इंडिया खेलेगा पाकिस्तान से। रीजन क्या बताई जा रही है वो आपको बताएंगे। पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज के हवाले से जो तीसरा T20 होने जा रहा है आज ही रात को है। कल ही रूटीन इतनी मुश्किल है, समझ नहीं आती कि वो सोने का टाइम है या जागने का टाइम है, क्योंकि पाकिस्तान में नॉर्मली जिनकी रूटीन डिस्टर्ब है उनके लिए वो जागने का टाइम होता है, क्योंकि वो उस टाइम पर सो रहे होते हैं, मतलब 4 तक ही जागते हैं। और इतना थ्रिलर मैच देखने सही को मिला बात है कि नींद अगर आ भी रही होगी किसी को तो वो उड़ गई होगी। बिल्कुल। तो बीच में जो टाइमिंग है उसके हवाले से जो मैच मौसम कैसा होगा, प्लेइंग 11 क्या होने जा रही है वो बताएंगे। बिल्कुल। और बताएंगे कि मोहसिन नकवी बैठे हुए थे बाबर आजम के साथ, रिजवान के साथ, क्या हो रही थी बातें वहां पर, वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो पाकिस्तान और आयरलैंड की जो सीरीज है उसको कैंसिल कर दिया गया है। बेसिकली जो है वो इस साल ही खेली जानी थी, लेकिन अब उसको जो है वो आगे दोबारा शेड्यूल किया जाएगा। भाई देखिए, खबर ये आई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने के जो इंटरनेशनल डिपार्टमेंट है उसने फैसला किया कि जो पाकिस्तान का होम सीजन है एशिया कप के बाद वो बहुत ज्यादा बिजी रहेगा। T20 वर्ल्ड कप और एशिया कप के दरमियान पाकिस्तान ने ऑलरेडी श्रीलंका को होस्ट करना है व्हाइट बॉल के लिए, पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को रेड बॉल के लिए और फुल फ्लैट सीरीज के लिए होस्ट करना है, फिर पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को भी होस्ट करना है 3 ODIs और 3 T20s के लिए, और फिर उसके बाद पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए श्रीलंका चला जाएगा। तो इस दरमियान जो आयरलैंड के साथ पाकिस्तान की सीरीज थी जिसमें 3 ODIs और 3 T20s मुश्तमिल थे, तो वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि बिजी शेड्यूलिंग की वजह से हम इस साइकिल में नहीं खेलेंगे, हम 2027 तक पोस्टपोन कर रहे हैं। तो इसलिए अब उस सीरीज को पोस्टपोन कर लिया। मुझे लगता है कि ये एक कोई इतना अच्छा फैसला नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपका कैलेंडर बिजी है, आपके मेन खिलाड़ी फ्री नहीं होंगे, तो आपके बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी रहते हैं जो जिनको मौका नहीं मिल पाता। जैसे अभी भी आप बात कर रहे हो कि अभी इब्रार को भी आपने मौका नहीं दिया, पिछली सीरीज में आपने सुफियान मुकीम को मौका नहीं दिया। अभी अगर आप स्क्वाड की बात करो तो हैदर अली इस टीम के अंदर नहीं है। अगर अभी आप बात करो तो ख्वाजा नाफे इस टीम के अंदर नहीं है। इस टीम के अंदर आपके अब्बास आफरीदी नहीं है। इस टीम में सलमान मिर्जा नहीं है। ये बहुत सारे खिलाड़ी हैं। इन खिलाड़ियों को आप आयरलैंड के साथ सीरीज शेड्यूल करके एक अपना कप्तान रख सकते हो, कोई भी जो भी आपका मेन कप्तान है। आगा को अगर आप आराम करवा रहे हो तो जो वाइस कप्तान, अगर शदाब उस टाइम आते हैं आप उनको टीम दे दो और उसके बाद वो सीरीज रखवा दो। ये कह देना जी कि बिजी कैलेंडर की वजह से हम सीरीज ही नहीं रख रहे, तो ये मेरे ख्याल से अकलमंदी वाला और एक अच्छा फैसला नहीं है। क्योंकि आप ये भी तो देखो, अगर आपको इतना ही इशू था कि उस टाइम हम बिजी थे, तो बांग्लादेश से खेलने से पहले आपने 2 महीने का आराम किया था, बहुत आराम किया भाई। आयरलैंड भी बीच में फ्री थी, बहुत टाइम आयरलैंड भी आपको फ्री नजर आ रही थी, तो आप उस टाइम आयरलैंड को बुलाकर ही अपनी एक छोटी सी जो सीरीज थी 3 ODIs और 3 T20 खेल लेते। एटलीस्ट ना होने से बेहतर जो पाकिस्तानी फैंस मक्खियां मार रहे थे, कम से कम कुछ एक्शन ही देखने को मिल जाता। तो ये कह देना कि इसलिए हम इस सीरीज को पोस्टपोन कर रहे हैं 2 साल के लिए कि चूंकि हमारा कैलेंडर बिजी है, मुझे लगता है कोई अच्छी चीज नहीं है। खैर, जिसके बाद हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है पीसीबी के हवाले से। तो पीसीबी ने फैसला कर लिया है कि WCL के हवाले से जो पाकिस्तान की टीम गई थी अब उसको नेक्स्ट ईयर नहीं भेजा जाएगा। इनके ऊपर जो है बैन लगा दिया गया है, और रीजन ये बताया गया कि WCL ने बहुत ही गलत तरीके से जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है उसको मैनेज किया। जब इंडिया ने मैच खेलने का बाइकआउट कर दिया था तो वहां पर पाकिस्तान की जो टीम है उनको 2 पॉइंट मिलने चाहिए थे, जो WCL की मैनेजमेंट में नहीं दिए, बल्कि उन्होंने जो है अपने उस कमर्शियल राइट्स को जो है देखा कि नहीं भाई, हम अगर इनको इंडिया की टीम को जो 2 पॉइंट से हटा देते हैं तो इनके बाहर होने का चांस है, जिससे में बड़ा नुकसान होगा। जो एक्चुअल में जो रूल होता है उसको उन्होंने फॉलो नहीं किया, जिसके चलते पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब ये इकदाम ले लिया है कि WCL में नेक्स्ट टाइम पाकिस्तान लेजेंड्स की टीम नहीं जाएगी। देखिए, बहुत ही अच्छा फैसला है। चलो, इन्होंने तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो प्रेस रिलीज जारी की कि मीटिंग में हमने ये भी देखा गया कि जो इंडिया वॉक ओवर कर गया था पिछले मैच के लिए भी, जो ग्रुप मैच था उसमें दोनों टीम्स को 1-1 पॉइंट दे दिया गया। ये गलत किया गया क्योंकि इंग्लैंड वालों ने भी एहतजाज किया कि अगर इंडिया को 1 पॉइंट ना मिलता तो हम आगे जाते, और इंडिया का वो कोई पॉइंट मिलना नहीं चाहिए था। सिर्फ 1 जीत उनको मिली वेस्ट इंडीज के साथ और वो सेमीफाइनल में चले गए, और इनमें सेमीफाइनल भी उन्होंने नहीं खेला। तो ये तो कोई तरीकाकार नहीं है कि किस बेस पे वो सेमीफाइनल में चले गए, और एट द एंड गंद ही घुला। जिस तरह से नेगेटिव रिपोर्टिंग हुई, एशिया कप के ऊपर भी बात हुई, पाकिस्तान इंडिया का मामला दोबारा से ट्रेंड पे चला गया। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बड़ा ही बेहतरीन फैसला किया है। इसको ऐसा ही करना चाहिए था कि जहां पर एक प्राइवेट लीग है, सिर्फ एक इंडियन ऑनर्स एक बिजनेस चला रहे हैं, वहां पे अगर इंडियन लेजेंड्स को इतना मसला था तो फिर वो पहले ही पाकिस्तान को बुलाते ना, क्योंकि कोई ये सरकारी लीग या कोई ऑफिशियल लीग, कोई आईसीसी से रिलेटेड या कोई बीसीसीआई या पीसीबी से
आप कह लो कि एफिलिएटेड या रजिस्टर्ड ये लीग नहीं थी, ये एक बिजनेसमैनों की लीग थी और उसमें रिटायर्ड खिलाड़ियों को खाली खिला रहे थे, जिसकी क्लब लेवल की भी हैसियत नहीं थी। इस T20 लीग की क्लब लेवल की भी हैसियत नहीं थी, इसलिए इनको किसी से पूछने की इजाजत नहीं थी, बस आराम से ये करवा रहे थे। तो पीसीबी ने फैसला किया कि हम फ्यूचर में WCL में पाकिस्तान का नाम यूज होने से और पाकिस्तान को बैन करते हैं, हम आइंदा नहीं भेजेंगे पाकिस्तान को, क्योंकि इससे मामला खराब होते हैं, चीजें एशिया कप की खराब हो गई, एकदम से कंट्रोवर्शियल टॉपिक चलना शुरू हो गया। इंडियन मीडिया ने भरपूर किस्म की नेगेटिव रिपोर्टिंग की, वहां पर वो खिलाड़ियों ने वॉक ओवर देके 4 खिलाड़ियों ने मना करके पता नहीं ऐसा प्रूफ दिया जैसे पता नहीं उन्होंने क्या कारनामे अंजाम दे दिए। यही वो खिलाड़ी थे जो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे थे, शेखर धवन, जो सबसे पहले मना कर रहे थे। ये 2018 का भी एशिया खेलते रहे हैं। फिर उसके बाद हरभजन सिंह, हर वर्ल्ड कप में कमेंट्री कर रहे होते हैं जब पाकिस्तान खेल रहा होता है। हरभजन सिंह 2011 का वर्ल्ड कप खेलते रहे हैं, युवराज सिंह 2011 का वर्ल्ड कप खेलते रहे हैं। हर वर्ल्ड कप में कमेंट्री कर रहे होते हैं जब पाकिस्तान खेल रहा होता है। बिल्कुल, इवन युवराज ने तो चलो ऐसी कोई बात नहीं की, तो उनके लिए तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन जैसे अब ये धवन और हरभजन सिंह ने बहुत ज्यादा शोशा छोड़ा हुआ था। इरफान पठान तो बायलैटरल सीरीज खेलते रहे हैं, इरफान पठान तो पाकिस्तान आकर बायलैटरल सीरीज खेलते रहे हैं, हरभजन भी खेलते रहे हैं, हरभजन भी ऑब्वियसली खेलते रहे हैं, वो तो पीछे वर्ल्ड कप खेलते रहे, सब कुछ करते रहे हैं। तो उसके बाद आके थकी हुई लेजेंड लीग का बाइकआउट करके ये चीजें करना, तो पीसीबी ने फैसला किया कि भाई अब हम बिल्कुल इसको बैन कर रहे हैं और फ्यूचर में अगर आपने कमाना है तो आप बगैर पाकिस्तान के कमाओ। ईज माई ट्रिप जो एक इंडिया का, हरभजन सिंह ने ना पाकिस्तान की जो मैच है उसका बाइकआउट करके उसके बाद वो पाकिस्तान के एक रेस्टोरेंट में गए, उधर उन्होंने खाना खाया और रेस्टोरेंट की खूब तारीफें भी की। एक ये जो एक स्पॉन्सर है ईज माई ट्रिप, जो आप कह लो कि ये ट्रिप वगैरह अरेंज करता है, मजे की बात यह है कि इनको जब पता चल गया ये जो ट्रिप वाले, इनको एक बड़ा स्पॉन्सर है, इस पूरे WCL का सबसे बड़ा मेजर स्पॉन्सर है, इन्हें जब पता चल गया कि पाकिस्तान इंडिया का मैच सेमीफाइनल नहीं होगा, तो 1 घंटा पहले इन्होंने कह दिया जी कि हम तो इस मैच को स्पॉन्सर ही नहीं कर रहे। और मजे की बात यह भाई, अगर आप स्पॉन्सर नहीं कर रहे ठीक है, आप मत करो, पाकिस्तान के बकिया जितने मैचेस हुए हैं उन सब में तो आप स्पॉन्सर कर रहे हो। पाकिस्तान के सारे मैचेस में जो इंडिया पाकिस्तान के मैच में स्पॉन्सर नहीं कर रहे, लेकिन पाकिस्तान साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान वेस्ट इंडीज, उन सब मैचेस में आप 100% स्पॉन्सरशिप दे रहे हो। तो खैर पीसीबी का एक अच्छा फैसला है। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है एशिया कप को लेकर जो अपडेट आ रही है, और अपडेट ये आ रही है कि बीसीसीआई ने ये रिजेक्ट कर दिया कि भाई इंडिया पाकिस्तान के मैच का जो बाइकआउट था अब वो नहीं होगा, बल्कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच जो है वो शेड्यूल के मुताबिक होगा, ऑन टाइम होगा। और अब इसको जो इंडियन मीडिया ने भी रिपोर्ट करना शुरू कर दिया, और जो मेन रीजन सामने आ रही है वो ये आ रही है कि अगले जो टाइम है उसमें इंडिया जो है वो कॉमनवेल्थ गेम हो गई और ओलंपिक्स के लिए जो है बिड करने जा रहा है। और अगर इंडिया जो है वहां पर जाकर बिड करता है और वो इस तरह की मामलात उनके सामने आ जाते हैं, तो फिर वो कभी भी जो है वो इंडिया को इस जो इवेंट है उनको होस्ट करने नहीं देंगे, क्योंकि ये सिर्फ उन्हीं कंट्रीज को दिया जाता है जो स्मूथली तमाम कंट्रीज को वीजे भी जारी करते हैं जहां से एथलीट आते हैं खेलने के लिए, और सबके साथ उनके रिलेशन भी ठीक है और खेलते भी सबके साथ हैं। तो इसलिए बीसीसीआई ने यह भी कहा है कि जो हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, हम उसके साथ भी राब्ते में है, उन्होंने हमें कुछ भी ऐसा नहीं कहा कि आप एशिया कप का बाइकआउट करो या आप किसी वर्ल्ड कप के मैचेस का बाइकआउट करो पाकिस्तान से। वो कहते हैं कि हमें स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने एक ही बात की हुई है कि बायलैटरल सीरीज की आपको इजाजत नहीं है, डिस्पाइट के इतना ज्यादा प्रेशर बन रहा है वहां पर। और भी जो 2-3 पार्टीज हैं, शिव सेना वाले हैं, उन्होंने बहुत प्रेशर बनाया हुआ है। आज भी उन्होंने कहा था कि अगर जो भी लाइव स्ट्रीमिंग करेगा इंडिया में, जो सोनी है या वट एवर कोई भी होगा, या जो भी स्पॉन्सर ब्रॉडकास्ट इसको स्पॉन्सर करेगा इंडिया पाकिस्तान के मैच को, उसको हम नेम और शेम करेंगे, बताएंगे और उसके बाद उसका बाइकआउट करेंगे। ये चीजें चलाई हैं, लेकिन उसके बावजूद बीसीसीआई ने कहा है कि चूंकि ओलंपिक्स है, कॉमनवेल्थ गेम्स है, हमने आगे जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है उसने आगे बिड करनी है वहां पर। तो अगर हम ये कहेंगे जी कि हम पाकिस्तान का मैच वॉक ओवर कर रहे हैं या पाकिस्तान वाला मैच नहीं खेल रहे, या अगर हम एशिया कप से पीछे हो जाते हैं, वो तो बहुत बड़ी हेडलाइन बन जाएगी ना, क्योंकि एशिया कप में तो एशियन क्रिकेट काउंसिल में 25 ममालिक होते हैं, ये पैसा 25 ममालिक में जाता है। और एशिया कप की जो टीम्स जो खेलेंगी वो 8 टीम्स खेलती हैं, इसमें से जो 3 टीम्स हैं वो एशिया कप का जो प्रीमियर कप होता है, एशिया कप प्रीमियर कप, उसकी जो टॉप 3 टीम्स थी, हांगकांग, ओमान और UAE, ये 3 टीमें एशिया कप का जो प्रीमियम कप था उधर से ये 3 टीमें आई हैं। उसमें बकिया जो 10 टीमें थी और बाकी जो टीम्स थी वो सब एक प्रोसीजर फॉलो करके आई हैं। तो 25 ममालिक हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के, उन सब से आप अगर बैकफुट पे जा रहे हो तो जो वर्ल्ड ओलंपिक है, दुनिया जिसमें खेलती है, वहां पर आप कैसे जाओगे? तो उन्होंने कहा भाई ये पॉसिबल नहीं है, हम एशिया कप के लिए जाएंगे, डिस्पाइट के ओपोजिशन का प्रेशर आ रहा है, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बहुत बन रहा है, लेकिन फिलहाल अभी तक हमें ग्रीन सिग्नल है। लेकिन हम फिर भी बात कहते हैं कि अब जो चीजें चल रही हैं, आप कह नहीं सकते आखिरी मोमेंट तक के कहानी कहां तक जाएगी, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर कुछ भी चीजें बदल जाती हैं। लेकिन फिलहाल आज भी एक बीसीसीआई को ऑफिशियल का बयान था और उन्होंने कहा था कि हम एशिया कप खेल रहे हैं, और उन्होंने ही ब्रॉडकास्टर्स के साथ मिलकर एशियन क्रिकेट काउंसिल और मोहसिन नकवी को जो वेन्यूज हैं और जो बाकी मैच टाइमिंग्स वगैरह हैं वो भेजी थी, क्योंकि वो होस्ट भी हैं। तो उस लिहाज से बीसीसीआई अभी तक एग्रीड नजर आ रहा है
और तमाम उन बेबुनियादी रूमर्स को जो इंडियन मीडिया में या उनके रिपब्लिक शब्लिक टीवी जो खबरें चला रहे थे उल्टी सीधी, उन सबको कह दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम खेल रहे हैं एशिया कप। खैर, जिसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के हवाले से। तो भाई आज की रात फिर आपको जागना पड़ेगा, क्योंकि आज की रात होगा दोबारा से तांडव, पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज, तीसरा T20 जो कि फाइनल मुकाबला है। जो जीता सीरीज उसी के नाम। पाकिस्तान वैसे जो है डिजर्व तो आज का T20 करता था, जितनी अच्छी क्रिकेट पाकिस्तान ने खेल ली थी, क्योंकि वेस्ट इंडीज ने कोई इतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेली थी। बॉलिंग उन्होंने जरूर बेहतर की थी, बैटिंग में पाकिस्तान ने पकड़ लिया था उनको पूरे तरीके से, लेकिन सब ने देखा सुबह क्या हुआ। आखिरी मैच बॉल पे जिस तरह चौका लगा, दिल टूटा, एक स्पिनर जो है वो कम था। तो मुझे लगता है कि आगा जो है वो अब कोई होश के नाखून लेंगे। सेम ही आप कह लेंगे वेन्यूज पे मैचेस हो रहे हैं, सेम ही जगह के ऊपर मैचेस हो रहे हैं, तो आगा को ये समझ आ गई होगी कि सुबह भाई इब्रार को हर सूरत मैंने डालना है। देखो जिस तरह ये T20 सीरीज आगे जा रही है, अब फ्लोरिडा लॉडर हिल में आखिरी मैच है, हम देख रहे हैं कि विकेट स्लो साइड पे और बढ़ती जा रही है। पहले मैच में हमें जिस तरह की विकेट नजर आई, दूसरे मैच में और ज्यादा थोड़ी स्लो विकेट नजर आई, बॉल प्रॉपर बल्ले पे नहीं आ रही। इवन पहले मैच में उन्होंने वो जो अपना बॉलर है मोती उसको ओवर भी नहीं दिया। मोती को बाद में उन्होंने ओवर करवाया था इस मैच को, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उसको बड़ी कुट पड़ी थी। अब आप देखो ना कि आज जो मैच है आपका, या आप कह लो कि कल मैच है, वट एवर आप कह लो, अमेरिका के लिहाज से तो आज ही मैच है, लेकिन हमारे लिहाज से सुबह मैच होगा। तो उस लिहाज से अगर आप देखोगे तो विकेट आपको और स्लो मिलेगा। तो अगर पाकिस्तान को वाकई जीतना है, चलो जो हम आज का मैच हारे हैं उसका सबसे बड़ा जो रीजन था वो तो आपका यही था कि अगर सलमान अली आगा शायद खुद बॉलिंग के लिए आ जाते। अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं एक रीजन क्या था, तो एक रीजन यही था कि शायद आगा खुद बॉलिंग के लिए आ जाते। तो जैसे साइम अयूब इतनी अच्छी बॉलिंग कर गए, नवाज इतनी अच्छी कर गए, सुफियान इतनी अच्छी कर गए, पेसर को कंडीशन हेल्प कर नहीं रही थी, और बाकी जो फिर भी बेशक नहीं भी कर रही थी, लेकिन हसन अली ने जितनी गंदी बॉलिंग की, 48 रन खा लिए। वो आज मीम बड़ी वायरल हो रही थी, वो गाना नहीं है स्यारा तू बदला नहीं, तो वो लोग हसन अली को रिलेट कर रहे थे कि भाई तू स्यारा ही है, कि स्यारा तू बदला नहीं है। तो लेकिन आज की अपडेट जा रही है कि जो फ्लोरिडा से लॉडर हिल से, कि आज पाकिस्तान टीम ने मुकम्मल आराम का फैसला किया, क्योंकि गैप नहीं था, एक दिन में अब क्या तो कोई प्रैक्टिस सेशन नहीं रखा गया था। खिलाड़ियों ने आज फुल होटल में अपना दिन गुजारा, आराम किया, थोड़ा बहुत अगर बाहर जा सकते थे तो वो घूमने फिरने चले गए, लेकिन रिलैक्स किया। और जो कल आपका मैच है उसमें पाकिस्तान 1 से 2 तब्दीलियां कर सकता है। जो अपडेट्स आ रही हैं वो ये है कि टीम कंडीशन को देखते हुए इब्रार को प्लेइंग 11 में उतारने का फैसला किया जा सकता है, और अगर इब्रार खेलते हैं तो फहीम को बाहर किया जा सकता है, क्योंकि फहीम का वैसे भी रोल अगर बैटिंग में भी आ रहा है तो वो बहुत नीचे आ रहा है, उतनी गेंदें नहीं मिलती। बॉलिंग तो है ही नहीं रोल उनका यहाँ, और बॉलिंग में तो रोल ही नहीं है, क्योंकि वो कंडीशन स्पिन की है, और वो वैसे ही कोई इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलर नहीं है। 120-25 की स्पीड से बॉल डाल रहे होते हैं आजकल। तो पिछले मैच में हमने देखा था बमुश्किल 130 को टच कर रहे थे। तो बॉलिंग में तो उनका रोल वैसे ही खत्म हो गया। बैटिंग में अगर आप इतना, अगर वो कर भी दें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, चलो पिछले मैचों में उन्होंने कुछ किया भी है, लेकिन आप ये भी तो देखो इतना टाइम ही नहीं होता। तो टीम मैनेजमेंट ये सोच रही है कि फहीम अशरफ को ऑलरेडी 2 मैच दे भी दिए, तो अब उनको बाहर करके इब्रार को जो है वो बीच में मौका दिया जाए। ये तब्दीली हो सकती है। दूसरी, हारिस रऊफ टीम में दोबारा से वापसी कर सकते हैं, उनके कभी इम्कान है कि वो हसन अली को रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये 2 तब्दीलियां पाकिस्तान टीम कर सकता है। ज्यादातर तब्दीलियों के हक में पाकिस्तान नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल तौर पर नजर आएंगी। लेकिन बात वही है कि स्पिन कंडीशन है, आपने सब कुछ देख लिया। आगा को खुद भी अब गैरत खानी चाहिए कि भाई अगर कंडीशन ऐसी है, इवन हारिस रऊफ और शाहीन को अगर खिलाते भी हैं, या वट एवर आप हसन को भी खिलाते हो, जिसको भी खिलाते हो, जो भी 2 फास्ट बॉलर खेल रहे हैं, बावजूद इसके अगर आपको लग रहा है कि आप बेहतर बॉलिंग कर सकते हो स्पिन से, तो आप बोल करो। इब्रार के ओवर होंगे, नवाज होंगे, साइम होंगे, तो आप एक बेहतर चीज कर सकते हो। इवन खुद दिल शाह को भी कंसीडर किया जा सकता है खिलाने के लिए, कि चलो वो भी आपको एक बॉलिंग ऑप्शन में एक अच्छा इंपैक्ट डाल सकते हैं। लेकिन अली साहब, मोस्ट इंपॉर्टेंट वेदर, फ्लोरिडा का आपको पता है वेदर थोड़ा सा वहां पर अक्सर आपने देखा होगा मैच में भी आपको थोड़ा सा बीचेस वगैरह साइड दिखा रहे होते हैं। वैसे तो वो रात का टाइम होता है तो इतना कुछ दिखता नहीं है, लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा जो आप कह लो कि जो मौसम रहता है वो बारिश वाला रहता है। अक्सर वहां पे बारिश आ जाती है, और अभी भी आप देखो तो पूरा हफ्ता आगे बारिश है। लेकिन आज की जो वेदर अपडेट है, जो मैच खेला जाना है हमारे टाइम के मुताबिक तो सुबह है, लेकिन अमेरिका के टाइम के मुताबिक आज ही है। अली साहब, 2 बारिश के स्पेल आ रहे हैं। एक बारिश का जो स्पेल है वो तो 3 से 4 बजे आ रहा है उनके लोकल टाइम के मुताबिक, चलो उसमें तो मैच नहीं है, मैच है रात को 8 बजे। तो एक जो स्पेल आ रहा है वो आ रहा है, जो गंदा स्पेल है, जो मैच को मुतासिर करने वाला स्पेल है, वो है शाम को 6 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक। यानी कि मैच तो आपका 8 बजे है, और उससे पहले ही आपका ये बारिश, मैच से 2 घंटे पहले ही बारिश रहेगी, और जो मैच का टाइम है उससे 1 घंटा बारिश रहेगी। और हमें पता है जिस तरह से यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो कोई इतना अच्छा नहीं है, जो स्पोर्टिंग स्टाफ है वो इतना अच्छा नहीं है। उसकी जो एक सबसे बड़ी रीजन है, क्योंकि जब हम कवर कर रहे थे, आपको पता है वर्ल्ड कप की भी, तो उसकी सबसे बड़ी जो रीजन पता चली थी वो ये चली थी क्योंकि यहाँ पर मैचेस होते नहीं है। तो जो ग्राउंड स्टाफ है वो परमानेंट यहाँ पे ड्यूटी पर नहीं होता।
पर ऐसा नहीं है कि वो जैसे हमारा पिंडी स्टेडियम है, लाहौर है, कंपनीज को कराची हायर है, किया जाता है ना। बिल्कुल, कि भाई आज यहाँ पे तो दिन रात की ड्यूटीज है। अब वहां पर क्योंकि मैचेस ही नहीं होते, अरसे बाद, सालों के बाद वेस्ट इंडीज कोई अपनी सीरीज होती है तो वहां रखवा देता है कि भाई पाकिस्तानी है या इंडियंस होते हैं वहां पे, तो कहते हैं जी चलो पैसे बन जाएंगे अच्छे, बाहर के लोग हैं तो चलो जी अच्छा टिकट पैसा बन जाएगा, इसलिए वो वहां पे रखवा देते हैं। टिकट्स भी बहुत महंगे रखे हुए हैं, इसलिए आपको पता है क्राउड भी बहुत कम आ रहा है। लेकिन वहां पे जो प्रॉपर ग्राउंड स्टाफ है वो बहुत ही ना होने के बराबर है, और जब वो हायर किया जाता है मैचेस के टाइम पर तो वो इतना अच्छी सर्विस नहीं दे पाते हैं। और यही वजह है कि हमने देखा था कि पीछे वर्ल्ड कप के जो मैचेस थे वो बेहतर किए जा सकते थे, बेहतर सूरत हो सकती थी, लेकिन अनप्रोफेशनली हो रहा था। मुझे याद है, अब एक भाई ने ग्राउंड आप सुखा रहे हो, उस भाई ने पानी की बोतल से वहीं पे वो पूरा हाथ मुंह धो रहा है। अब मैंने वहां पर आके बोला भी, तो किसी ने टिकटॉक पे वो वीडियो आगे चला दी, ट्विटर पे किसी ने वो वीडियो आगे वायरल कर दी, देखे जी ये बोल रहे हैं कि ये तो पूरा ग्राउंड गीला हो जाएगा। तो फिर वो एक मेरे साथी जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा भाई ये तो आपने बोल दिया, ये तो आईसीसी का इवेंट है, वो आपके लिए एक्शन भी ले लेगा, आपने ये बोल दिया कि जी वो पानी फेंक रहा है। तो भाई हम आंखों से देख रहे हैं कि जिस तरह वो पानी फेंक रहे हैं, तो क्या हम बोले भी मत? तो खैर, ये जो यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम वो इतना अच्छा नहीं है, तो अब आई होप कि ये मैच हो जाए, क्योंकि जो बारिश की सूरत हाल है वो 6 से लेकर 9 तक आपको बता रही है। अब हल्की बारिश होती है तो फिर तो मैच हो जाएगा। बड़ा तकलीफ दे अमल होता है, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम होता है, उसमें आपको बारिश का इंतजार करते रहना, वो चीजें बड़ी आपके लिए ना मैच देखने को मिल रहा होगा और आप इंतजार करते रहो। लेकिन बहरहाल ये एक शॉवर है जो 6 से लेकर 9 बजे तक है, मैच 8 बजे है उनके टाइम के मुताबिक, तो आप कह लो कि हमारे टाइम के मुताबिक 5 बजे मैच है, तो 5 से 6 तक बारिश आ रही है। इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है मोहसिन नकवी के हवाले से, और अपडेट ये आ रही है कि मोहसिन नकवी जो है उनकी मुलाकात हुई है बाबर रिजवान से, वहां पर मौजूद थे, वो नसीम शाह भी थे बाय द वे, साथ ही बैठे हुए थे, इतना कैमरे में जो आए नहीं, लेकिन बड़ी डीपली मीटिंग चल रही थी। ऐसा लग रहा था रिजवान बड़ा बैठ के उनको समझा रहे हैं, खाना भी खा रहे थे। T20 में जो है वो मामलात करो, कुछ करो, बाबर भी बैठ के वो समझा रहे हैं, बनते हैं हमारे मामलात, बड़ा ऐसा लग रहा है गाइड कर रहे हैं। देखिए, जो अभी तक की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो पीसीबी की तरफ से आ रही है कि जो मोहसिन नकवी ने उनसे बात की थी, वो ये की थी कि आगे एशिया कप है, आगे T20 वर्ल्ड कप है, हम चाहते हैं कि टीम में यूनिटी रहे, टीम में सब एक दूसरे को सपोर्ट करें, सब एक दूसरे को बैक करें, क्योंकि इसी तरह से हमारी अच्छी परफॉर्मेंसेज होंगी। ठीक है, पाकिस्तान की थोड़ी सी T20 में बुरी फॉर्म है, लेकिन बाबर रिजवान भी टीम की मेंटोरशिप करेंगे, वो भी टीम के साथ रहेंगे, टीम में रहते हैं या नहीं रहते, लेकिन वो टीम को अपनी जो इनपुट है वो फुल देंगे। इस हवाले से मोहसिन नकवी जो बात कर रहे थे, फ्यूचर, बिल्कुल फ्यूचर के हवाले से बात कर रहे थे। अब जाहिर है जो मेन डिस्कशन है वो तो अभी तक नहीं बताई गई है, क्योंकि बातें तो बहुत चल रही हैं, क्योंकि अब दूर से तो सोर्स ये भी कोट करके बताते हैं कि उन्होंने ये भी बात कही है कि अगर यहाँ पे चीजें फेलियर का शिकार रहती हैं तो T20 वर्ल्ड कप में आपको भी एंट्री करवाएंगे। तो पहले ही कह चुके हैं, लेकिन अभी भी की ये चल रही थी कि जी ये बात भी हुई है। अब वो कोई सोर्स नहीं है पास, लेकिन अब दूर दूर से रिपोर्ट्स तो हैं ये कि बात हो रही थी कि अगर पाकिस्तान में एशिया कप में अगर टीम का बैटिंग ऑर्डर इसी तरह फेल रहता है, जैसे हमने कल भी देखा कि इंटेंट वो नहीं दिखी और विकेट्स जल्दी गिरते रहे, हारिस अपनी विकेट थ्रो करके चले गए, साइम फेल हुए, सरदादा फरहान कुछ खास नहीं कर रहे, तो कहा गया कि वर्ल्ड कप में श्रीलंका में टफ कंडीशन होगी तो आपको दोबारा टीम के साथ एडजस्ट किया जाएगा। इस हवाले से बात की जा रही थी, सलमान अली आगा को किस तरह से सपोर्ट करें आप कप्तानी में, ये तमाम मामला पे बात की जा रही थी। तो ये अपडेट थी कि जो बाबर के साथ और रिजवान के साथ मोहसिन नकवी की जो मुलाकात रही थी। तो चलिए उम्मीद करते हैं आज हमारा शो आपका पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वो ये कर लीजिए कि आप जो इंस्टाग्राम के ऊपर जाइए, इनको फॉलो कीजिए। बिल्कुल, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूँ, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल है तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो कीजिए। मुझे फॉलो कीजिए, मैं मौजूद हूं ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। फिर आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।